अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। आज बड़े दिनों बाद मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो देखे होंगे आप, है ना। तो पूरी वीडियो देखिएगा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट आपको मज़ा आएगा देखते हुए। और बताएं, 14 अगस्त की तैयारियां कर ली, झंडा शंडा ले लिया। और ये जा रहे हैं हम आज रावलपिंडी से जेलम साइड। तो मेरा प्लान बना था काफ़ी ही लेट, कोई शाम के 5 बजे के करीब उस वक्त निकले हम घर से। गला आज मेरा थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा आप बर्दाश्त कर लें। चलते हैं आगे। और बहुत ही हसीन लग रहा था, चांद बादलों में था और शायद मैं इसकी ब्यूटी को वैसे कैप्चर नहीं कर पाई जैसे कि इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, इतना हसीन लग रहा था। और ये वाली रोड बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल ही सिंगल रोड है, एक टाइम पे ही गाड़ी गुजर सकती है, अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रही। बट मैं आपको दिखाऊंगी। सुबह अब हो चुका है अंधेरा और हम इंतज़ार करेंगे सुबह होने का। तो ये हम पहुंच चुके थे, रात को हम बाय द वे पहुंच गए थे और फिर हमने वेट किया सुबह होने का, क्योंकि रात को हम वहाँ पे आगे नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने किया स्टे और किया वेट सुबह होने का इस हसीन सी वादी में। तो चलिए, यहाँ तक था हमारा सफ़र बाइक पे, अब हम जाएंगे आगे पैदल। अब जो असल वाले शशके हैं ना इस जगह के, अभी स्टार्ट होने हैं, ठीक है। अब यहाँ से वीडियो स्किप नहीं करनी, इफ़ यू आर अ नेचर लवर देन। और ये ब्यूटी भी देखें यहाँ की, नेचुरल लाइफ, सिंपल लाइफ, बहुत ही प्यारी जगह अगर आप नेचर लवर हैं तो। और ना आप कहेंगे ये कौन सी गंदी तरक्की सी जगह दिखा रही है, लेकिन इस जगह की वाइब्स एक अलग हैं। लाइक दूर दूर तक ग्रीनरी, खेत है, नेचुरल लाइफ है, सिंपल लाइफ है, सुकून वाली ज़िंदगी है। यहाँ पे कुछ लोगों के घर भी हैं जो यहाँ पे रहते हैं और जानवर हैं बहुत सारे लोगों ने जो रखे हुए हैं। और मुझे तो भाई ऐसी जगह बहुत पसंद है, इसलिए मैं ऐसी जगह एक्सप्लोर करना और भी पसंद करती हूँ। तो ये है अब अगला सेकंड डे। कल शाम 5 बजे निकले थे, तो अब आज शाम के 5 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 24 घंटे हो चुके हैं इस जर्नी में, इस सफ़र में। और कच्चे रास्ते हैं, लाइक देख रहे हैं आप, बट आपको अगर आप चलना पसंद करते हैं, चलते रहते हैं, चलने को प्रेफर करते हैं, तो दिस इज़ गुड फॉर यू ब्रो और गर्ल, जो भी देखता है। तो चलें जगह भी इंजॉय करें और व्यूज़ भी देखें। अच्छा, यहाँ ना आपको डिफरेंट वाइब्स मिलेंगी, डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, इवन के आपको ना डिफरेंट क्या कहते हैं, यहाँ पे आप देख लें फ्लैट है, खेत हैं, आगे चलेंगे तो थोड़ी सी पथरीली ज़मीन आ जाएगी, डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी।
और ये चीज़ मुझे बड़ी इम्प्रेसिंग लगी कि यहाँ पे बिल्कुल फील्ड चल रहे हैं, साथ ही आगे तब्दीली चलनी स्टार्ट हो जाती है और आप डिफरेंट चीज़ें देख सकेंगे, अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरती देख सकेंगे और अल्लाह ने हर चीज़ बहुत ही परफेक्टली बनाई है। जैसे कि आपको पता होगा इन नेचर नथिंग इज़ परफेक्ट बट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। और हम थे थोड़े ज़्यादा लोग जब हम यहाँ से आगे सफ़र शुरू किया। इवन हमारे साथ एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची भी थी जिसको हम साथ लेके गए, लेकिन उसने भी बहुत इंजॉय किया। आगे चल के आप उसको देखेंगे। और अभी बज रहे हैं शाम के कोई 5-6 और हल्की हल्की धूप है, मौसम बहुत ही प्यारा है। वैसे मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ना क्लाउडी डे से ज़्यादा सनी डे पसंद है। जब सनसेट होता है, सनराइज़ होता है तो मुझे बहुत पसंद है उसे देखना। और अभी थोड़ी ही देर में अचानक से हो जाएगा सनसेट, बहुत ही जल्दी। रास्ते में कीचड़ भी आएगा, बहुत आएगा। फिर हमने बच्ची को भी उठाया, क्रोम को भी उठाया, काफ़ी स्ट्रगल भी की रास्ते में हमने, बट इंजॉय भी किया। और मैं तो यहाँ पे जस्ट गई इसलिए थी कि मैं नेचर देख सकूँ, नेचर को एक्सप्लोर कर सकूँ, यहाँ पे कैसी जगह हैं, क्या क्या देखने को मिल सकता है और क्या क्या आप इस जगह पे कर सकते हैं। बाय द वे ये भी, और ऐसे वाली रोड्स ना मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, टू बी ऑनेस्ट। अब इस रोड में है कुछ नहीं देखने को, अगर आप देखेंगे तो कहने को सिर्फ एक कच्चा रास्ता है, बट फील करने को एक वाइब्स है। सही, अगर आप नेचर लवर नहीं है तो आपके लिए गंदी सी छोटी सी एक सिर्फ रोड भी ना कह लो, एक रास्ता कह लो, बट मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत वाइब है। आगे कीचड़ आएगा, उसको इग्नोर करें, क्योंकि आपको पता है कि कल बारिश हुई थी तो बारिश के बाद हो गया कीचड़ और कच्ची जगह है, इसलिए हमने किया रुख खेतों का। हम वहाँ से गुज़रे, घास से गुज़रे ताकि वहाँ से हम बच सकें। यहाँ पे कांटे भी थे, बहुत सारे पौधे थे। हम गुज़रे इस साइड से कीचड़ वाली जगह छोड़ के, क्योंकि हम सिर्फ बड़े नहीं बल्कि हमारे साथ छोटे भी थे जिनके लिए चलना मुश्किल था। और ये क्रोम के साथ यहाँ पे गई थी फंस, फिर हमने इनको निकाला और सफ़र जारी रखा। ये कोई ऑलमोस्ट पैदल 1 आवर की क्या लें वॉक डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से जहाँ तक गाड़ी जाती है। आई गेस कि अगर हम बाइक पे जाएं तो यहाँ पहुँच सकते हैं, बट ये देखिए छोटी सी क्यूट सी बच्ची जो कि बहुत ही इंजॉय कर रही है इस सफ़र को। और यहाँ पे ना बहुत ही प्यारी बटरफ्लाइज थी, लाइक मेरा कैमरा इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पाया, बट यहाँ पे ढेर सारी बटरफ्लाइज थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी इस जगह पे। और जैसे कि इस सीज़न में ना, अगर आपको पता है या कभी आप ऐसी जगहों पे गए हैं तो इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक सांप होते हैं और डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आपको ना ऐसी जगहों पे मिलती हैं। तो ज़्यादातर लोग हेजिटेट करते हैं इस सीज़न में ऐसी जगहों पे जाने के लिए, क्योंकि ना कुछ भी आपको मिल सकता है डेंजरस और आपको वो काट सकता है, तो आप अवॉइड ही करें इस सीज़न में जाते हुए। तो वैसे आप जाएं, जब भी जाएं आपकी मर्ज़ी। और गर्मी में भी थोड़ा मुश्किल होता है, सर्दी हो तो ज़्यादा बेटर है। और इस जगह की आप ज़रा फील्स लें। यहाँ पे ना रहते हैं सारे, शायद आपको पता हो, चरवाहे जो कि करते रहते हैं मूव अपनी जानवरों के साथ। कुछ अर्सा आप गर्मियों में यहाँ रहेंगे, सर्दियों में यहाँ रहेंगे तो गर्मियों में कहीं और मूव कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गर्मी में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा भी नहीं होता, बट ज़्यादा ही होता है, कंसीडर आप ज़्यादा कर सकते हो।
और आई गेस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है प्रॉपरली इस जगह पे, पीछे तो होगी बट यहाँ पे आई गेस नहीं है या है, आई डोंट नो। और ये एक बहुत ही प्यारा सा कह लें तालाब है पानी का, जहाँ से जानवर भी पानी पीते हैं और यहाँ के लोग कपड़े वगैरह भी धोते हैं और भी मेबी यूज़ करते होंगे। और यहाँ भी मुझे बहुत प्यारी प्यारी वाइब्स आई हैं सिंपलिसिटी की और नेचुरल लाइफ की। लाइक शहर से दूर, शहर की लाइफ बहुत ही बिज़ी और आजकल हर कोई डिप्रेशन में है। डिप्रेशन ना भी हो, शोर इतना होता है, ट्रैफिक इतना है कि इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है। तो मैं तो इस जगह पे जाना बहुत पसंद करूँगी। आप भी महीने में एक बार या जब भी आपको वीकेंड हो या छुट्टी हो या आप फ्री हो तो ऐसी जगहों पे बहुत जाया करें, बहुत सुकून है, आप रिलैक्स हो जाएंगे, मेंटली डिप्रेस रिलीज़ हो जाता है। ऐसी जगहों पे जाने से बहुत ही फ्रेश फील करते हैं आप। ठीक, तो यहाँ पे पी रहा था एक बैल पानी जो कि मेरे आने से बेचारा चला गया और सनसेट होने वाला था इस पूल में ना, पूल कह लें, पाउंड कह लें, कुछ भी कह लें, बहुत ही प्यारा लग रहा था। बट हमने मूव करना था आगे, काफ़ी दूर जाना था और टाइम भी कम था, वापसी पे अंधेरा हो जाना था और अंधेरा होने से पहले पहले हमें वापस भी आना था, इसलिए हमने थोड़े कदम चलाए तेज़ और जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की तरफ रुख किया। हमें पता नहीं था हमने जाना कहाँ है, हम बस एक्सप्लोर कर रहे थे कहाँ पे खूबसूरत व्यू आएगा और हम वहाँ स्टे करेंगे। ओके, इसलिए हम चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते जा रहे हैं और सिर्फ ये देखने के लिए कि व्यू कहाँ खूबसूरत आएगा। इतना पता था हमें कहीं ना कहीं व्यू खूबसूरत आएगा, क्योंकि ये जो माउंटेन्स नज़र आ रहे थे दूर से वो बहुत ही हसीन नज़ारा दे रहे थे, इसलिए हमें ये तो श्योरिटी है कि कहीं ना कहीं व्यू खूबसूरत आएगा, लेकिन कहाँ आएगा ये हमें पता नहीं है। इसलिए हम चलते जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, चलते जा रहे हैं। रास्ते में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, लाइक लेफ़्ट राइट, बहुत ही प्यारा नज़ारे थे। सनसेट का व्यू बहुत खूबसूरत था यार, आगे आएगा आपको नज़र, बहुत प्यारा सनसेट लग रहा था। और ना कह लो कि मेरी ज़िंदगी के जो बेस्ट सनसेट्स तो मैंने देखे हैं उनमें से ये एक है जो कि मैंने आज एक्सपीरियंस किया है। लेकिन ये जगह काफ़ी दूर है, यहाँ जाना बहुत मुश्किल है यार, थोड़ा मुश्किल है यहाँ जाना। बट अगर आपका दिल है, नेचर लवर है, तो आप ज़रूर जाएं। ये वाला व्यू भी बहुत ही हसीन था। यहाँ पे देखें आप, रेड वाली ना मट्टी स्टार्ट हो गई है जो कि मुझे बड़ी वो लगी है स्ट्रेंज सी, कि एकदम से सरफेस ही चेंज हो गई है अर्थ की। और यहाँ पे आपको बहुत सारे जानवर मिलेंगे जो कि खा पी रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, समझ लो पार्टी कर रहे होते हैं यहाँ पे। और ये वाली जगह मुझे बहुत प्यारी लगी है। मेरी आवाज़ हो रही है अप डाउन क्योंकि मैं काफ़ी देर से बोली जा रही हूँ। भाई देवे आपने बोलनी हो ना, आपने ना सारा जगह देखना, सारी जगह देखनी है। और ये वाला व्यू देखें कितना हसीन है। और चलें अब आप इंजॉय करें ना ज़रा व्यूज़, मैं ज़रा रेस्ट करूँ, बोल बोल के थक गई हूँ भाई। ये यहाँ पे देखें कि जानवर है जो खा पी रहे हैं।
फ्री की पार्टी कर रहे हैं। हमें तो फ्री की पार्टी कभी भी ना मिली और ये फ्री की पार्टी कर रहे हैं जंगल में। बाय द वे यहाँ के जो लोग हैं ना, वो उनका काफ़ी ये सोर्स है कि वो यहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट के सेल करते हैं। कह लो कि सोर्स ऑफ इनकम है उनका। बट एक चीज़ जो स्ट्रेंज है यहाँ पे कि आप ये सालों से चलता आ रहा है कि लोग यहाँ से दरख्त काट के लेकर जाते हैं, सेल करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे दरख्त ख़त्म हो जाने चाहिए। बट यहाँ पे खुद से ही दरख्त उगते हैं, खुद से ही आप लगाएं, बीज ना लगाएं, दरख्त लगाएं ना लगाएं, खुद से ही दरख्त उग के बड़ा हो जाता है। और जो कि आज तक नहीं ख़त्म हुए, क्योंकि जब मैंने ये सुना कि लोगों का सोर्स ऑफ इनकम ये है, तो मैंने ये भी यही सवाल किया कि अगर सोर्स ऑफ इनकम है तो दरख्त तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। फिर मुझे इसके आंसर में यही बताया जो कि मैंने बताया कि यहाँ पे खुद से ही दरख्त उगते हैं, जो कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और लोगों का सोर्स ऑफ इनकम भी बना हुआ है, दरख्त भी आते रहते हैं, लोग काटते रहते हैं। यहाँ पे इतने दरख्त नहीं है, मेन जो दरख्त है इससे आगे हैं। बट ना हम लोग थक चुके भी थे। अब यहाँ पे देखें पथरीली ज़मीन है, प्लस हमें ईशा को भी उठाना पड़ता था। ईशा वो जो हमारे साथ है, छोटी बच्ची, और प्लस उसकी गाड़ी भी उठानी पड़ती थी। तो यहाँ पे हमने ना उसकी गाड़ी को किया लाफिस, यहीं पे की पार्क। उससे आगे उसकी गाड़ी भी नहीं जा सकती थी, ईशा की भी, इसलिए उसको हमने इस पॉइंट पे पार्क कर दिया यहीं पे। और आगे हमने ईशा को उठा के चलना स्टार्ट किया। और ये वाला व्यू ना, इस व्यू से मैं ऑब्सेस्ड होगी। लाइक एवरी स्टेप इज़ वर्थ इट मैन। जब यहाँ पहुँचे, यहाँ का व्यू देखा, आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोन्स थे जिन पे चढ़ना बहुत मुश्किल था, बट मैंने ट्राई किया और मैं चढ़ गई इस व्यू के लिए। अब आगे मैं दिखाती हूँ आपको व्यू। भाई मैंने जाना है उस सामने वाले स्टोन पे, उस पे व्यू और भी प्यारा है। तो चलते हैं उस पे, जाके देखते हैं व्यू कैसा है। यहाँ से आगे भी हम जा सकते हैं, बट किसी और दिन जाएंगे जब छोटे बच्चे साथ ना हो। ये वाला व्यू ब्रो, ये चेक करो। आँखों को ये बहुत ही हसीन लग रहा था लाइव, और कैमरा मेरा इसके साथ जस्टिस नहीं कर पाया। ये चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ मैं नाकाम ऊपर, बट फाइनली मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं गई और मैं पहुँच गई फाइनल व्यू पे। ये है फाइनल व्यू जो कि आँखों को सुकून दे रहा था, लिटरली सुकून। लाइक मेरा दिल था कि मैं यहाँ पे ना कोई घंटों बैठी रहूँ, बट सनसेट बिल्कुल करीब था होने को, और वापसी का सफ़र भी बहुत दूर था जो कि पैदल तय करना था। हमारे साथ बच्चे भी थे, इसलिए ये था थोड़ा मुश्किल। इससे भी आगे हम करेंगे मूव फर्दर अच्छे व्यू के लिए। हम जाएंगे आगे, और यहाँ पे मैं बिल्कुल गिरने वाली थी बट बच गई थी। गिरने को थी बट बच गई थी, अल्लाह का शुक्र है। और फिर मूव किया आगे, और यहाँ पे ना कुछ कांटेदार दरख्त भी हैं, झाड़ियाँ कह लें आप, छोटे छोटे जो ट्रीज़ होते हैं, वो मेरे पाँव पे भी लगे, पाँव भी ज़ख्मी हुए। बट फिर भी मैं कहूँगी कि वर्थ इट भाई। इस व्यू के लिए इतना बनता है। लाइक मैं कभी इतना ज़्यादा नहीं चली, ऑल्दो मुझे शौक़ है चलने का, बट मैं इतनी ज़्यादा कभी चली नहीं हूँ। सब मुझे यही कह रहे थे मत जाओ, टांगें दर्द करेंगी एंड ऑल दैट, बहुत दूर है। बट फिर भी सारी रात मेरी टांगों में दर्द रहा है, नो डाउट, बट मुझे उसका कोई वो नहीं था। खुशी से दर्द फील कर रही थी, ये दर्द भी अच्छा है इस व्यू के लिए। अब ऊपर जाके मैं आपको दिखाऊंगी व्यू, एक हसीन। यहाँ पे ये जो है ना, ये कांटों वाला दरख्त है, यहाँ से बच के गुजरा करो भाई, गुजरिएगा। या आप कहीं भी जाएं ऐसी जगहों पे
तो गुजरे। आगे हम चलेंगे एक व्यू को लेने के लिए, व्यू पे पहुंचने के लिए, देखने के लिए। बट जो हमारा एम था ना, वो सामने वाला जो माउंटेन नज़र आ रहा है ना, वो वाला था, उसकी टॉप थी। बट टाइम भी कम था, बच्चे भी थे साथ, और बच्चों को उठा के, एक बच्चे को भी उठा के चलना इज़ टू डिफ़िकल्ट, वो भी ऐसी लोकेशन पे। और ये व्यू चेक करो ब्रो, ये वाला, सारी मेहनत और सारे जो पैसे हैं ना, वो इस व्यू के हैं। और यहाँ का सनसेट बहुत ही हसीन, बहुत ही हसीन। और अभी आप चेक करें इस जगह के शशके भाई, ये चेक करें आप। हमने कोई थोड़ी देर स्टे किया यहाँ पे क्योंकि टाइम कम था। अगर टाइम ज़्यादा होता तो आई डेफिनेटली स्टे देयर फॉर आवर्स। और ये है व्यू फाइनल। ये चेक करें, ये साथ में पानी भी था, नीचे करके नज़र आ रहा होगा आपको, जो कि क्लियरली कैप्चर नहीं हो पाया। बट एक अच्छी बात जो मुझे अभी फील हो रही है, एक और खुशी की बात, वो ये है कि मैंने ये वाली वीडियो जो है वो वॉइस ओवर की है विदाउट एनी कट। माशाल्लाह माशाल्लाह, वरना मुझे बहुत सारे रीटेक्स लेने पड़ते हैं। आज मैंने सोचा था वीडियो बहुत लंबी है और मैंने रीटेक नहीं लेना ब्रो, नहीं लेना, बस एक ही बार में गो विद द फ्लो करना है। अगर कोई भी बात गलत बोल दी हो तो उसके लिए सॉरी और इग्नोर, क्योंकि भाई आपकी बहन ने एक बार में वॉइस ओवर किया है विदाउट एनी रीटेक, विदाउट एनी कट। तो ये भी मुझे खुशी की बात लग रही है आज। अच्छा बाय द वे, यहाँ से हो गया हमारा व्यू पूरा। अब हमने वापस उतरना शुरू किया, घर का रास्ता किया, जो कि दिल नहीं था वापस आने का, बट वापस आना ज़रूरी था क्योंकि हो रहा था अंधेरा। और यहाँ पे रहते हैं बहुत सारे जंगली जानवर भी। इवन के इस व्यू पे खड़े होके आपको बहुत से शेरों की और ऐसे जंगली जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी बाय द वे, नीचे खाई से। तो और यहाँ पे कुत्ते भी बहुत थे भाई, इसलिए हमने साथ में रखा एक डंडा भी कि हमारे पीछे कुत्ते ना लग जाए। और जो मैंने आपको घर बताए थे ना पीछे, उन घरों के ना रखवाले हैं वो कुत्ते, जो कि बहुत ही डेंजरस हैं ब्रो। तो जहाँ पे हमने गाड़ी की थी पार्क ईशा की, वहाँ से हमने वापस ली गाड़ी ईशा की और किया सफ़र वापसी का। और ये बिल्कुल सनसेट होने को था, दो चार मिनट में सनसेट हो जाना था, हो गया था। और चल चल के हम आ रहे हैं ये वापस हम पहुंच चुके हैं वापस उसी जगह पे, और ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है। तो आई होप आपको ये पूरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।